बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से भैया जी कहीं में जोड़ने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। वो तमाम सारे लोग जो शो में रोज शरीक होने के लिए दूर दूर से आते हैं, देश के कोने कोने से आते हैं, बाहर से भी आते हैं, और वो जो बेइंतहा प्यार है वो जोड़ता है आपको और हमारे आप सबको बीच में, उसका लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सो मच। आज भी बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। थोड़ी सी आज गर्मी में राहत है, लेकिन कल जो बारिश और जो उसकी थोड़ी सी बौछार लगी उससे थोड़ा बहुत राहत है, लेकिन हाँ उमस है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे और आज का जो सिलसिला जुड़ेगा वो बीकानेर से ही जुड़ेगा। जी, वहीं से बातचीत का सिलसिला जुड़ेगा। प्रधानमंत्री आज वहां थे, वहां उन्होंने एक ओजस्वी शब्द का मैं इस्तेमाल करूंगा, ओजस्वी तेजस्वी भाषण दिया। मैं उससे बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा, लेकिन वो जो तमाम सारे लोग आज शो में शरीक हो रहे हैं मैं उनका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। बातचीत का आज सिलसिला में जनता से शुरू कर लेता हूं और बातचीत के सिलसिले को फिर आगे तक ले जाता हूं। कहां से आना हुआ भैया आपका? लखीमपुर खीरी। हाँ, सीतापुर, पीलीभीत, बहराइच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैसे आना हुआ? सर मैं घूमने आया हूँ यहाँ पे। अच्छा जी सर। समय आपने बहुत अच्छा चुना है दिल्ली के लिए, यही समय बढ़िया, बहुत अच्छा। छुट्टियां हो गई ना? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात हो। दिल्ली में सर मैं टीचर भी हूँ सर। पेशे से टीचर है? हाँ, तो ये समय आपका सबसे अच्छा है। तो क्या क्या देखा दिल्ली में आपने? सर अभी तो राजी चौक पहुँचा हूँ, लेकिन आगे अभी मनाली की प्लानिंग है सर, तो अभी टाइम जो बचा हो उसको स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पे। मनाली जाएंगे? यस सर। कश्मीर क्यों नहीं? सर कश्मीर भी जाएंगे, कोई डर वाली कोई मैंने जो बात मैं जानना यही चाह रहा था। और टीचर हैं, अध्यापक हैं, और इस देश में जो अध्यापक हैं वही तमाम अर्जुन को पैदा करता है, इसलिए बहुत जरूरी है पूछना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप टीचर हैं, अध्यापक हैं, स्वागत करें। तो मैंने पूछा कश्मीर नहीं जाएंगे? बोले नहीं, अभी मनाली जाएंगे, कश्मीर जाने में कोई डर नहीं है, प्लान बनाएंगे तो कश्मीर भी जाएंगे। जरूर जाइए कश्मीर, जरूर जाइए, होके आइए, घूम के आइए। हालांकि आज चित्र देखा था मैंने पेपर में, थोड़ा सन्नाटा था, वो अच्छा नहीं लग रहा था देख के। लेकिन हाँ, आप कहाँ से आए? अमृतसर से। अमृतसर से, गुरुओं की नगरी से आए। भाजी, गुरुओं की नगरी से आए, तबीयत खुश हो गई। क्या नाम है साहब आपका? आकाश। आकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आकाश जी, क्या काम करते हैं आप? जी मैं होटल में जॉब करता हूँ। होटल में जॉब करते हैं। तो कैसे इधर दिल्ली कैसे आए? वैसे घूमने आए। घूमने दिल्ली आए हैं, अमृतसर में। अमृतसर का माहौल बताइए, सड़कों का हाल बताइए और तमाम सारी चीजें बताइए, और उस दरमियान का भी बताइए कैसा रहा, क्या क्या लोगों के बीच में थी प्रतिक्रिया, बताइए। बहुत वहाँ पे वो है, काम कम है, बिल्कुल काम कम है? अच्छा, और अभी क्या स्थिति है? बिल्कुल कारोबार खत्म है। कारोबार खत्म है अमृतसर में? क्यों खत्म है? वही जो हैं? डर के माहौल की वजह से। तब थोड़ा डर का माहौल है। जी, मैं जानता हूं कि जब टेंशन होता है, एकदम बॉर्डर का आपका वो सिटी है, तो टेंशन होता है तो लोग थोड़ा सा सहमते तो जरूरी है, कोई भी कुछ कहे, लेकिन ये बात तो सच है कि थोड़ा सा दिमाग में वो बात कहीं ना कहीं जरूर आती है कि ये जो टेंशन है भारत और पाकिस्तान का, उसका कहीं ना कहीं असर जरूर पड़ता है। आप कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं सर। बिहार से हैं? जी हाँ, विक्रमगंज रोहतास जिला। अभी पूरा मोहल्ले का पता भी बता देंगे आप। बिहार का आदमी बढ़िया, बहुत जबरदस्त होता है। LIC का काम करते हैं सर। हाँ जी, LIC एजेंट। हमने पूछा नहीं था कि क्या काम करते हैं, सब पूरा पता आपको मोहल्ले तक का छोड़ भी आएंगे जाके। बहुत अच्छा, LIC एजेंट हैं, बहुत अच्छा बात। कैसा चल रहा है काम आपका? आपका सर हम बहुत भक्त हैं। नहीं, अरे गुरुजी ये बताइए काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है सर। अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है सर। बहुत बढ़िया। अब मैं भी थोड़ा थोड़ा बातचीत इसलिए ज्यादा कर रहा हूँ आज, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा ये जो मूड है थोड़ा निकल के बाहर आए, कुछ और भी बातचीत का सिलसिला हो, थोड़ी बातचीत जनता के बीच में और भी सिलसिले जुड़े। जी, तो आप LIC एजेंट हैं, जी हाँ सर। बिहार से आए हैं, जी हाँ। बहुत अच्छी बात। तो यहाँ कैसे आ गए? एम्स का इलाज में। अच्छा, एम्स के इलाज में आए। बिहार के लोग आते हैं अक्सर। अकेले आए हैं? नहीं, 2-3 लोग और हैं। 2-3 और लोग हैं। मैं आपका स्पेशल शो देखने के लिए मैं आया हूँ अच्छा, यहाँ कनाट प्लेस। बहुत बढ़िया। तो निराशा, उम्मीद करते हैं निराश नहीं होंगे। नहीं सर। कुछ कहना चाहते हैं? भारत पाकिस्तान का जो युद्ध चला, इस पर कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं सर, इस पर नहीं बोलना जो चाहते? हुआ सो अच्छा हुआ सर। हाँ। और जो मोदी जी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं काम, लेकिन और पीओके को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए था। हम लोग भारत में मिला लेना चाहिए था सर। हैं? भारत जोर से बोलिए ना, LIC एजेंट है। भारत में मिलाना चाहिए था। किसको? पीओके को। सुन तो मैंने पहली बार में लिया था, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बिहार के व्यक्ति हैं, कह रहे पीओके को मिला लेना चाहिए था। वहां बोलना कुछ नहीं है, और मिला पीओके को लेना चाहिए। बहुत योजना अच्छी है आपकी वैसे।
अच्छे कामयाब काम करते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बैठिए, इंतजार करिए बातचीत के सिलसिले से जुड़े। बाबूजी आप कहाँ से आए सर? प्लीज कम फॉरवर्ड। कहाँ से आना हुआ सर? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। क्या नाम है सर? राजीव। राजीव जी। राजीव जी कुछ बोलना चाहते हैं? तमाम सारी बातचीत चल रही है, बातचीत हो गई, भारत पाकिस्तान की और तमाम सारी देश की उथल उथल और राजनीति पर बात हुई, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ से शुरुआत हुई, जो हमारा हमारा रिस्पांस था, नाम से जो शुरुआत हुई सिंदूर, गजब वहीं पर ही हम जीत गए थे। ये पहली चीज़। साइकोलॉजिकल वॉर हम पहले ही जीत गए जब नाम हुआ सिंदूर जी। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पानी का इशू इन्होंने पकड़ लिया है, सिंधु वाला, हाँ, वो आज तक हम यही सुनते थे टीवी में भी, लोगों से भी, कि ये बंद नहीं करना है क्योंकि पब्लिक वहाँ की अगेंस्ट हो जाएगी। हाँ जी, पब्लिक इंडिया के अगेंस्ट होगी, वो ठीक नहीं है। हाँ। लेकिन ये जो इनोवेटिव काम, मतलब कि जो गजब का काम किया है, इसके रेपरकशंस तो हम अगर 1000 बम भी फेंके ना, उससे भी ज्यादा है। सिंधु, मैं कल देख रहा था, आज जो पेपर में खबरें थी, उस पाकिस्तान की खबरें थी, उसमें ये भी एक खबर ये भी थी कि पाकिस्तान ने कुछ फॉर्म बनाए, आर्मी मैन जो हैं, उसके मिलिट्री के लोग हैं, वो सबसे ज्यादा ताकतवर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने अपने कुछ फॉर्म बनाए हैं। और जो अभी जो फील्ड मार्शल हो गए उनके, मुनीर जी, उन्होंने कुछ पानी की 3-4 नहरें जो हैं सिंधु में काट दी हैं और पानी वो पंजाब में अपने फार्म में ले जा रहे हैं। इससे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और सिंध के प्रांत में, क्योंकि वो तो सब सूख जाएंगे, आगे वाले तो नहरें सब सूख जाएंगी, लेकिन वो पानी का एक जो वॉर आपने कहा है, वो कई बॉम्ब से भी और कई मिसाइल से भी ज्यादा घातक है। और यकीनन पहली बार हमने कहा है कि पानी तुम्हें नहीं मिलेगा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। 2-3 बातें तो बहुत स्पष्ट रूप से और यकीनन इस देश में जो इच्छा शक्ति है वो दिखी। उन्होंने कहा कि भाई तुम हमें धमकी देते हो बार बार परमाणु बम की, ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। दूसरी बात ये कि पानी और खून एक साथ बहे, ये संभव नहीं, हम रोक लगा सकते हैं, और वो किया भी। बहरहाल जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ कराता हूं। शुभेंद्र शेखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बीजेपी से पक्ष रखने के लिए आए हैं। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फैज खान साहब, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी, पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद सलाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑटो वाले उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और लेट लतीफ कांग्रेस के प्रवक्ता प्रभात जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। छोड़ूंगा मैं नहीं, आप अगर टाइम से नहीं आएंगे तो बहुत चलिए, पर आ गए आपके लिए। मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत करी, शो हमने शुरू नहीं किया क्योंकि पहला सीन में आप ही हैं आज। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज मोदी जी ने वहां से जो ओजस्वी भाषण दिया, उसका पहला आगाज करते हैं वहां से, और उन्होंने क्या बोला पहले जरा ऑडियो तेज करके सुन लेते हैं, एंड देन डिबेट में आते हैं, फिर आनंद लीजिएगा डिबेट का। जी सुनाइए। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। क्या बात है। मैं एक बार कहूंगा प्रोड्यूसर साहब, जरा आधा उधर दिखाइए और आधा इधर जनता को दिखाइए, फिर एक बार सुनाइए, फिर जरा बातचीत डिबेट होती है। जी जी जनाब, एक बार। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। जी हुजूर आली। तो पहली प्रतिक्रिया जो आई कांग्रेस से, कांग्रेस के जयराम रमेश जी से, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने फिल्मी डायलॉग बोला, ये फिल्मी डायलॉग है। प्रभात जी आगे आइए,
इसमें फिल्मी क्या लग रहा था आपको? भैया जैसे तालियां अभी कुछ हमारे साथियों ने बजाया, हाँ। तो मैं देखता था जब फिल्म देखने जाता था, हाँ। तो सन्नी देओल जी जब चिल्लाते थे, हाँ। बहुत सारी तालियां बजती थी। हाँ। आज तालियों की जरूरत नहीं है प्रधानमंत्री। ये तुम्हें फिल्मी डायलॉग लग रहा था? अरे बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि आज ही, अरे शांत रहो यार। अरे तुम ये क्या देश, जवाब दोगे? ये देश अब वो पिक्चर देखना चाहता है, ये डायलॉग सुनना चाहता है, क्योंकि इस डायलॉग में भारत के प्रतिक्रिया का पाकिस्तान को दे रहा है, और जो चाटुकारिता करते थे उनको जवाब दे रहा है भारत। और एक बात और कहना चाहता हूं मैं देशवासियों से, मेरे देशवासियों, आज पहली बार हम उठ करके खड़े हुए हैं तो पाकिस्तान का ये हाल है, जब हम दौड़ पड़ेंगे तो पाकिस्तान नक्शे से। बात अभी अधूरी है, बैठो उधर। इसमें तुम्हें फिल्मी डायलॉग क्या नजर आया? यही नजर आया, अभी जो चिल्लाहट थी ना, उस फिल्मी डायलॉग का ही प्रभाव। अगर कोई ओजस्वी है, कोई तेजस्वी है, तो तुम्हारी बौखलाहट है। ये चिल्लाहट उसी फिल्मी डायलॉग का प्रभाव दिख रहा है, और सिंदूर बह रहा है रगों में। मैंने सुना कि गरम, अरे शांत हो जाओ, पाकिस्तान भेजेंगे तुमको, शांत हो जाओ। ये जो चिल्लाहट और ये जो जोश है ना, मैं तो आशा करता था प्रधानमंत्री जी, आपके जो वो तू तराक वाले मित्र हैं, आज 8वीं बार, 11 दिनों में 8वीं बार उसने कहा कि व्यापार की धौंस दिखा करके, ट्रेड की धौंस दिखा करके हमने भारत और पाकिस्तान को युद्ध विराम करने पर मजबूर किया। आप जरा जवाब, और यही साहस प्रधानमंत्री जी, मैं आशा करता हूं आवाज में आपकी टणक है, कसक है, लहर है। इसी लहर के साथ, अरे रुक जाओ यार, भेजूंगा तुमको। परेशान क्यों हो रहे हो, परेशान क्यों हो रहे हो? और यही लहर, यही कसक, यही टनक, एक बार बोलिए कि ये जो ट्रंप है, जो अमेरिका में बैठ करके भारत और पाकिस्तान को मापने का प्रयास कर रहा है, कुत्सित प्रयास कर रहा है, वो एक चीज जान ले, कान खोल के समझ ले, हम द्विपक्षीय वार्ता में किसी की भी स्थिति स्वीकार नहीं। बहुत सही जवाब दूंगा मैं जवाब देना मैं पहले डिबेट बनने दो आगे। वही जयराम रमेश जी पूछते हैं, मैंने आपको चांस दिया कि अभी तो डिबेट शुरू नहीं हुई है, ये बताइए कि जो पहलगाम के आतंकी थे, आप भी पूछ रहे हैं 3-4 दिन से, वो एक भी पकड़े नहीं गए। यही सिंडिकेट 2023 में, कौन सिंडिकेट? यही जो अभी टेररिस्ट, जो जिसने हमारी मां बहनों के सामने, आतंकी संगठन कहते हैं उसे, सिंडिकेट नहीं कहते। रुकिए, हाँ। उसने जो सिंदूर पोंछने का काम किया, हाँ। 2023, हाँ। अभी एक रिपोर्ट आई है, वो कहती है कि पुंछ में जो घटना हुई उसमें भी नहीं कहा था। 2024 गगनगीर और गुलमर्ग, वहां जो घटनाएं हुई उसमें भी नहीं कहा था। और आज 2025 में जब हमारी मां बहनों का सिंदूर उधर आ गया, तब भी उन्हीं का उसी कहा था। तो भाई मुझे एक चीज बताइए गृह मंत्री जी, ये गए तो गए कहां? जमीन निकल गई, आसमान खा गया। जवाब चाहिए, जवाब देंगे आप जी? नहीं, रुकिए। पाकिस्तान की बात है। इनके एक नेता थे महाराष्ट्र के, उनका नाम था AR अंतुले, मुख्यमंत्री रहे वो, अंतुले साहब। जब 26/11 हुआ तो उन्होंने कहा कि ये आतंकी घटना जो है RSS ने करवाई थी। हाँ, कलावा बांध करके आतंकवादी आते थे और ताज में हमला करते थे, और यही कांग्रेस के लोग कहते थे हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। यस, ये बिल्कुल सही बात है। रुकिए एक मिनट। एक वो आतंकवादी है जो नाम पूछ करके मारता है, और एक वो आतंकवादी है जो कलावा बांध करके आता है और हिंदू आतंकवाद की थ्योरी करता है। क्या कांग्रेस बताए कि कसाब के हाथों में कलावा किसने बांधा था? और दूसरी बात, आंकड़ा एक और देते। कहां बैठ गए क्या? नहीं, जवाब नहीं, बीजेपी अब देगी। अब जवाब बीजेपी देगी। आप तो, आपके लिए थोड़े, आपके लिए तो, आपको तो शक है कहां चले गए। 2004 से और 13 के बीच 13 प्रमुख आतंकी घटनाएं हुई हैं। 13 प्रमुख। मैं रुकिए, शर्म आनी चाहिए। 26/11 177 लोग, फैज साहब 177 लोग। रुकिए प्रभात, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कलावे नहीं देखे, हमने फांसी पे लटकाया। मुझे मालूम है। हाँ, तुम कसाब, बिरयानी
बिरयानी खाने लटकाया। जब देश के जवानों ने, मेरी बहनों ने मेडल को लौटा दिया, तो चुनाव के वक्त इनको कसाब को, उसको अजमल कसाब को फांसी देनी पड़ी। अरे ये राजनीति के लिए, ये राजनीति करने वाले लोग हमारे लहू को भी राजनीति में तोलते हैं, लेकिन मेरे लहू का बदला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार। वही भारतीय जनता पार्टी। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत के आज तक के समय में इस पूरे भारत का राज्य करने वाला कांग्रेस था, और कांग्रेस ने कश्मीर की समस्या को पैदा किया। आज जवाब पूछ रहे हैं हमसे। 1990 से जब पंडित वहां से भगाए गए, तब तक आपकी आंखों में बंद था, आपको कुछ दिख नहीं रहा था। आतंकवादी लगातार यहां पर अटैक कर रहे थे, यही पालिका के ऊपर बम फूटा करते थे और इनके कान बंद थे। कहां थे आप लोग? सुनिए सर, सुनिए 2004 में बनती है सरकार और 2005 में वाराणसी में संकट मोचन में 2005 में। रुकिए, दूसरी बात मैं बताऊंगा बड़ी ऊंची बात नहीं तो आतंकी पकड़ लिए सारे। आप पकड़े हम पकड़े हैं। अरे रखो किनारे, पकड़े हैं। ये सब बातें कर लो। आज खुद राहुल गांधी जी ने प्रश्न पूछा है कि सरकार हिसाब दे कि हमने कितने मारे और हम कितने मरे। आज सरकार से हिसाब पूछते हो तुम मोदी जी के से हिसाब पूछते हो। तुम्हारी औकात ही नहीं है कि आप मोदी जी से, राहुल गांधी, हिसाब पूछे। ये भारत के सेना का अपमान है। ये सबूत मांग रहे हो आप, और सबूत नहीं, सबूत ये मांगते हैं कि कितने। एक मिनट, ये कहते हैं कि राफेल कितने गिराए, ये बताइए। राफेल, हम जवाब नहीं। फैज आगे, फैज टाइम से आया करो तब जवाब दोगे। हाँ जी, टाइम से आया करो। हाँ जी। हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा कह रहा है, हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा कह रहा है, मेरी रगों में लहू नहीं गरम सिंदूर बह रहा है। पहली बार इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जो कि जन भावनाओं को व्यक्त करता है। हमारे देश में वास्तविक जनतंत्र, वास्तविक लोकतंत्र। एक मिनट रोकता हूं सर, मैं नहीं जानता, मैं आप पहली बार परिचय हो रहा है। आपने कहा कि जिस दिन पहला नाम इन्होंने दिया ऑपरेशन सिंदूर, साइकोलॉजिकल वॉर आपने उसी दिन जीत ली। मैं जानना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर और इसमें सिंदूर का नाम देना कितना मुफीद था, कितना बेहतर था, कितना एक्यूरेट था? मेरे ख्याल परफेक्ट था। अगर 100 में से अगर आप उसमें मार्क्स देते हो तो 200 मार्क्स थे। और ये विपक्ष कहता है ये सिंदूर। विपक्ष तो अपनी बेइज्जती करा रहा है। वो जितना भी बोलता है बेचारा, अब ये सज्जन है, ये जितना भी बोल रहे हैं, ये अपनी लोकप्रियता खत्म करते जा रहे हैं। बल्कि और लोग तो इनको मुझे तो शर्म ही आती है। जी फैज नहीं, अभी नहीं, खड़े रहिए। 13 बड़े आतंकी हमले हुए और एक भी उसमें, मैं पूछ रहा हूं जितना सवाल पूछ रहे हैं, अभी की भी बात करेंगे तो उसने तो बहुत अच्छा कहा कि हमने 11 साल फिल्म देख। तुमने कहा फिल्मी डायलॉग, तुमको प्रभात एक तो लेट आते हो और फिर हल्ला मचाते हो। तुमने कहा कि 11 साल, उसे एक जवाब दिया, बोला 11 साल से तो फिल्म देख रहे हैं और मौका लग गया तो अगले 15 साल और देखेंगे फिल्म। हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा कह रहा है, मेरी रगों में लहू नहीं गरम सिंदूर बह रहा है। और ये देश के लोकतंत्र की पहचान है कि लोक की भावना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि इस देश की जनता चाहती थी यदि वो मच्छर कीड़े मकोड़े हमारे देश में घुसते हैं और हमारे ही लोगों को दंश पहुंचाते हैं तो उनके घर में घुसकर मारा जाए। और घर में घुसकर मारा, और कर्नल सोफिया कुरैशी ने विद प्रमाण बताया, प्रूफ सहित बताया कि मरकज़े तैयबा नामक जगह वो जगह है जहां पर आमिर अजमल कसाब को ट्रेनिंग देकर मुंबई में भेजा गया था, और मरकज़े तैयबा पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन जब कसाब यहां पर आकर हमला करता है तो ये लोग इस बात को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि 26/11 का हमला आरएसएस की साजिश है, हिंदू आतंकवाद है। अजीज बर्नी किताब लिखते हैं 26/11 आरएसएस की साजिश, और शर्म की बात है कि दिग्विजय सिंह उसका लोकार्पण करने जाते हैं। 1900, पहले आपकी बात का जवाब दे दूं। 1994 में हमने एक रिजोल्यूशन पास करवाया था और सर्वसम्मति से हुआ था, आपको पता है। आपने पास नहीं कराया था, संसद में पास हुआ था। देने दीजिए जवाब उनको।
हाँ, यही पास कराया। वही ना आज जो करवा रहे हो मोदी जी करवा रहे हैं। कमाल स्थिति है। और तुमने बांग्लादेश बनवा दिया था। सुनने का साहस ही नहीं है। नहीं, साहस नहीं है। पीओके के बारे में जो रिजोल्यूशन उस वक्त था, क्या शुभेंदु भाई सेशन का सत्र बुला करके विशेष सत्र की मांग करते हैं हम? क्या प्रधानमंत्री जी वही बात दोहराएंगे? क्यों नहीं दोहराते? पहली बात। दूसरी बात, मेरे भाई फैज साहब ने कहा, कर्नल सोफिया कुरैशी, हाँ? मैं सैल्यूट करता हूं फैज भाई, हाँ। लेकिन आपको साथ में यह भी बोलना चाहिए कि गटर छाप मंत्री जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का विजय शाह, उस हमारी बेटी के बारे में अब शब्द बोलता है, आतंकी की बैन करता है, एक शब्द मुंह से निकला, अरे बोलो ना। देखिए, हमने पहले भी कहा है इसी मंच से, किसी ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। दूसरी चीज बात सुनो, सबसे पहले दिन जिस दिन हत्याएं हुई, नहीं, पहले तो जवाब दे दो ना। ये रुको, नहीं निकाला जाना चाहिए। निकाला। रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कहा? रॉबर्ट वाड्रा, जीजा जी ने क्या कहा? सुनो पहले। जीजा जी ने कहा कि ये जो अटैक हुआ है वो हिंदुत्व के कारण है। हिंदू का लेकिन अवस्थी जी माफ करिएगा, इससे आपका बचाव नहीं होगा। रुकिए, एक मिनट। अवस्थी जी, इससे बचाव नहीं होगा। बचाव बिल्कुल नहीं होगा आपका। जो गलत है वो गलत है। लेकिन भाई साहब बहुत बड़े जानकार, मूर्धन्य साहित्यकार, अभी कल सुप्रीम कोर्ट में एक केस और आया था, तो उस पर तो कोई जबान नहीं निकली। नहीं, बात नहीं करूंगा, सब जुडिस है वो, उस पर एसआईटी फैसला करेगी और एसआईटी उस पर भी फैसला करेगी। उस पर भी पार्टी आ रहे हैं भैया, आ रहे वो मिल गए हैं, सुना मिल गए हैं। आ रहा हूं। उस पे नहीं बोला गया तुमसे। आपने क्या कहा? सब जुडिस है। इसलिए और विजय शाह के आपने कहा, हमने तो ये भी कहा कि ये फिल्मी डायलॉग कहां से लग रहा है तुमको? ये देश का उत्साह बढ़ रहा है, तुमको फिल्मी, कभी चित भी मेरी, पट भी मेरी और खड़ी मेरे बाप की। बहुत ज्यादा हाँ, लेकिन एक बात है जो नहीं, तुमने जो कहा, हम शर्ट भी वही पहनते हैं जो नीचे की ये बनियान होती है, मेरा फर्क नहीं है। लेकिन तुमको बता रहा हूं, तुम्हारे कितने छिपे हुए एजेंडे हैं पता चलना चाहिए ना। तुमने उदाहरण दिया, मैंने कहा सब जुडिस है, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि सुरक्षा में चूक क्यों हुई? मीडिया कह रही है दो प्रधानमंत्री बढ़ गए अपने घर में, और उसमें सुरक्षा जांच काम क्यों नहीं कराई गई? 2 प्रधानमंत्री, जवाब दो उसका। इंदिरा गांधी का घर के अंदर हत्या कैसी करी? सिक्योरिटी कहाँ थी? राजीव गांधी की हत्या हुई, सिक्योरिटी कहाँ थी? जवाब दो उसका। 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री जाने वाले थे, क्या क्यों चीज? नहीं गए? अरे क्यों नहीं भैया, गए? उससे क्या लेना देना है? वहां पे वही रहना। दो दुर्भाग्यपूर्ण है सर, और ये उदाहरण कोई अच्छा उदाहरण नहीं है, लेकिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। 2 प्रधानमंत्री हमने खोए हैं इस देश के। जो सवाल आज सुरक्षा पे पूछ रहे हैं, उनको ये भी समझना चाहिए कि इस देश के 2 प्रधानमंत्री इस देश ने खोए हैं। और जो ज्यादा तहकीकात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों 14 को जाने वाले थे, 26 को जाने वाले थे, 22 को जाने वाले थे, 17 को जाने वाले थे, वो क्यों नहीं गए? जो ये सवाल पूछ रहे हैं, अगर उनके पास जानकारी है तो वो पहले इंटेलिजेंस को दें, और अगर नहीं है तो वो तिरुवनंतपुरम के एमपी, तिरुवनंतपुरम के एमपी से पूछें। तिरुवनंतपुरम के एमपी से पूछें, कांग्रेस के एमपी से पूछें, क्योंकि भैया कार्यालय का नाम माने, प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम माने, राइट जी, मैं आ गया। अरे रुको यार, तुम रुको यार, 2 मिनट। अभी सवाल रखो अपने पास। देखिए, प्रधानमंत्री बीकानेर गए, सीमावर्ती क्षेत्र में गए, उन्होंने संबोधन दिया। मैं आपसे एक सीधा सवाल जाना, इस देश के अंदर जोश भरना। आगे आ जाए यार, अरे मेरे मित्रों, भाई पत्रकार हैं, आम आदमी पार्टी के हैं। इस देश में जोश भरना, इस देश में ओजस्वी भाषण देना, इस देश में बात कहना, जनता को जोड़ना, जनता के अंदर अपने हितों को बताना,
जनता के हितों को जानना अपराध है? बिल्कुल अपराध नहीं है सर। तो ये फिल्म लग रही है यहाँ पे, ये फिल्म चल रही थी क्या? मैं इसी चीज पे कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री बीकानेर गए, हमें याद, प्रधानमंत्री ने आज याद भी दिलाया कि जब पिछले बार बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था तब भी वो सीमावर्ती क्षेत्र में गए थे और उन्होंने बोला था पहला जनसंवाद उन्होंने गुरु वहीं जी, पे मैं किया आपको था। एक बात बताता हूं, इस देश में पहले भी होता रहा होगा, लेकिन उरी पहला उदाहरण है कि हम घुसे, पहले भी घुसे होंगे, मैं कांग्रेस कहती है हम बताते नहीं थे, लेकिन कहा कि हम घुसे थे भाई, हम बता रहे हैं हम घुसे। अरे रुको यार, मैं जब बोलने लगता हूं तो बीच में आ जाते हो, मैं जब बोलने लगते तो ये पहली बार ऑन किया कि हाँ हम घुसे और हमने मारा 30 किलोमीटर, फिर जब हम 100 किलोमीटर घुसे बालाकोट तो हमने कहा हम घुसे और हमने मारा, और इस बार हमने कहा हम घुसे नहीं लेकिन फिर भी हमने तुम्हारे सीने पे मारा। देयर इज अ डिफरेंस। बिल्कुल, देखिए ये जो आप तथ्य कह रहे हैं, भैया देखो इसका, एक मिनट, प्रभात बुलाया था, देर से आए। प्रभात सुनो मेरी बात सुनो। प्रभात, ये देश की बात है, प्रभात ये देश की बात है, और इसका राइट, रुको प्रभात जरूर पूछो, लेकिन देश की बात है, इसमें बिहार चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। एक सेकंड, देखिए प्रधानमंत्री ने जोशीला भाषण दिया, मैं सहमत हूं इससे, लेकिन क्या जन भावनाओं को प्रतिबिंबित करने वाला भाषण दिया? अभी भी हम लोग आप मुझे बताइए 4 सवाल, नहीं, 4 ना बताइए, 2 बताइए कि कौन से ऐसे जो जनता के अंदर आपको लग रहा है, क्योंकि जनता पे आपकी नब्ज ज्यादा है, क्योंकि जनता आपको समझ रही है विपक्ष को और एकदम जबरदस्त रूप से समझ रही है, उस पे नब्ज पे हाथ है जनता का। तो मुझे 2 सवाल बताइए। जनता के मन में एक ही सवाल है कि बिना पीओके जीते हुए कैसे 10 मई को सीज फायर हो गया और ट्रंप कहां से घोषणा कर दिया? क्योंकि इन्होंने बोला जो आज ट्रंप लगातार कह रहे हैं, वो देखिए वो ये भी नहीं कह रहे कि हमने मध्यस्थता की। राइट, पहला सवाल का जवाब। इतनी देर से हल्ला रोज मचाते हैं ये। तुम्हें भरोसा अपनी आर्मी पे है? अरे रुको यार, वहीं रहो, मैं आ रहा हूं, तुमसे पूछूं, अपनी आर्मी पे है या प्रधानमंत्री पर है अपने, या फिर ट्रंप पे ज्यादा है? बताओ। देखिए ये विदेश नीति का मामला है, ट्रंप अगर ये चीज ये है, बोल ना पाए, ये बोल नहीं पाए। अगर मैं तुमसे पूछूं, रुको, कि तुम्हें भरोसा प्रभात जी पर है, मैं आ रहा हूं, तुम अरे खड़े रहो, तुम्हें ले रहा हूं, तुम्हें भरोसा अपने पिताजी पर है कि प्रभात जी पर है कि शुभेंदु पे है, तो आप क्या कहेंगे? अपने पिताजी पर। ये आम तुम जब तुम पहली दर्जा में फेल हो गए तो वही खड़े रहो। मैं एक सेकंड खाली आ रहा हूं, चलो खड़े वहां पे। प्रधानमंत्री का आ रहा हूं प्रभात, आ रहा हूं। हाँ। देश के 140 करोड़ जनता ने उन्हें चुना है, भरोसा उन्हीं के ऊपर है। हाँ। लेकिन आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई उन्हें रिमोट से चलाने का प्रयास कर रहा है? ये भाव भी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहा है तो ये गलत संकेत दे रहा है, और ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जिस अंदाज में प्रधानमंत्री ने बीकानेर में भाषण दिया, चला रहे, ये सिर्फ कांग्रेस को अभी बस पार्टी को लग रहा है कि काठी रिमोट चला रहे हैं, ये किसी जनता को नहीं लग रहा है। ये मैं बिहार से हूँ, नालंदा जिला से हूँ, चुनाव होने वाला, मैं अभी लिख के दे रहा हूँ, इस बार बीजेपी की सरकार आ रही है तो आ रही है। ये देखो, बिहार जो है, पूरा देश जो सोचता है वो कलकत्ता बंगाल पहले सोचता है, उससे 100 साल पहले, लेकिन हमें तो लग रहा है ये बदल गया है। अब बिहार पहले बदल देता है। जो ये राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस, इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस साल बीजेपी की सरकार आ रही है तो आ रही है। मैं नीतीश कुमार के गढ़ का हूँ, नालंदा जिला का रहने वाला हूँ। राइट जी, जनाब अली। मोदी साहब किसी से दबते नहीं है। मोदी साहब कहाँ के रहने वाले? मैं गुजरात राजकोट। मैं बोलने के अंदाज से पता चल गया था। यहाँ से पहली बार मोदी को हमने ही मत दे के गुजरात के मुख्यमंत्री। राइट, अब मैंने 2 पूछा, आम आदमी पार्टी से पूछूंगा, फिर प्रभात जी से। मैं आ रहा हूँ जी, आम आदमी पार्टी। प्रतीक जी, नहीं यही प्रतीक जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं
और इस बार भी उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया, जिससे यहाँ भी हम लोग प्रभावित हैं और बाहर भी लोग प्रभावित हैं। सवाल ये है कि हमारी सेना का जो पराक्रम है, जो साहस है, जो शौर्य उसने दिखाया, उसको सैल्यूट करना चाहिए, लेकिन उसको बेचना नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी जी एक सेल्समैन की तरह से उसको कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और आप निकल पड़े उसको बेचने के लिए राजनीति में। ये बेचना गलत है, इसको बेचना नहीं चाहिए। आप सेना के उस साहस, उस पराक्रम को, जो सेना ने हमारे वहां पे जाकर के पाकिस्तान में घुस करके मारा, पीओके में जाकर के आतंकवादियों के ठिकाने नष्ट किए, उसका आप मजाक बना रहे हैं। मैं चुपचाप रहना, भगा दूंगा तुमको। पहला मैं दे दूंगा, पूरी बात नहीं, पूरा प्रोग्राम आप बोलेंगे। इस देश में बड़े बड़े लोगों ने योगदान दिया है। दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के शिक्षकों ने योगदान दिया है। शिक्षकों ने ही छात्रों को बढ़ाया है, डॉक्टर ने ही यहाँ के अस्पतालों को बढ़िया बनाया है। कृपया इसको बेचा ना करिए। आपने बहुत, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। देखिए ये लोग क्या करते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने सैनिक के शौर्य को बताना नहीं चाहिए। सैनिक का शौर्य पराक्रम उसके लिए जिंदाबाद है, हमेशा जिंदाबाद रहे। अगर उसकी कहानियां बच्चों को सिखाई जाएं या बताई जाएं, उसमें कोई अपराध हो गया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते ना कि हमारा सैनिक लड़ रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि मेरे नसों में खून दौड़ रहा है और मैं लड़ के आ रहा हूं। ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप बताइए, आपको क्या, आप अगर होते इस देश के प्रधानमंत्री, आप अगर इस देश के प्रधानमंत्री होते, रुकिए, ये दारू बेचते, मैं कह रहा हूं अगर आप इस देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो आप क्या कहते? अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं आकर के सबसे पहले अपनी देश की जनता को बताता कि जिन 26 महिलाओं ने अपना सिंदूर खोया है, उनके अपराधियों को ये तुम्हारे चरणों में ला करके रख दिया है। ये करता मैं। आज भी उन आतंकवादियों का नहीं पता है, हम नहीं पता कर पाए कि वो हमारे पास हैं या पाकिस्तान में चले गए हैं। जयशंकर जी हमारे पोस्टर बॉय बने हुए हैं। जयशंकर जी आके कहते हैं हमने कुछ कहा। मैं उन शब्दों पे नहीं जाता, वो गलत होगा, अच्छा नहीं है। लेकिन जयशंकर जी को ये कहना चाहिए था, अगर उन्होंने पाकिस्तान से बात की थी तो उनको कहना चाहिए था कि हे पाकिस्तान, तेरे आस्तीन में जो हमारे अपराधी बैठे हुए हैं उनको हमारे हवाले कर दे, वरना हम अपने पंजे से उसमें से खींच कर ले। मैं ये कह सकता हूं कि आपका डायलॉग जावेद अख्तर का हो सकता है और मोदी जी का डायलॉग जो है सलीम साहब का हो सकता है। अब इसमें तय करना तो आपने यहां से आपको शुरू करना चाहिए था। ए पाकिस्तान, तुमने ए पाकिस्तान, अरे मैं तो ड्रामे का आदमी हूं, मैंने सिर्फ ड्रामा ही किया है और पत्रकारिता कम करी है। लेकिन मैं, हाँ जी, पत्रकारिता कम की, ड्रामा किया, क्योंकि आप लोगों के बीच में रहना था ना मुझे। देखिए आप कह रहे हैं ना, अगर मैं अभी हम तुमसे जीते हैं। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं इतने देशों की यात्रा, राइट, थैंक यू सो मच, जल्दी कंप्लीट करिए। प्रधानमंत्री अगर होता तो इस तरह से इतने देशों की यात्रा करने के बजाय आज इस हालत में नहीं होता कि हम इस मुसीबत में हैं और हमारे साथ कोई देश नहीं खड़ा है। नेपाल का एक नागरिक मारा गया, नेपाल तक ने आकर के नहीं कहा कि हिंदुस्तान तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये क्या तरीका है? और आप अपनी नाकामियों को चुकाने के लिए देश के विपक्षी दलों के सांसदों को आप भेज रहे हैं बाहर कि जाकर के तारीफ करके आइए हमारी, बताइए कि हमने क्या किया है। आपको लग रहा है कि विफलता है, ये विफलता है, ये प्रधानमंत्री की निजी विफलता है जो उन्होंने किसी भी देश का समर्थन हासिल नहीं किया। ठीक, हमारे साथ कोई क्यों नहीं? राइट। बड़ा दुख होता है और कभी कभी हंसी भी आती है। ये वो लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात पूछ रहे थे कि फोटो काहे नहीं खींची। मेरी बात सुनिए, बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, और ये बोले हैं मोदी जी के, सुनिए पहले बात सुनिए, मेरी बात सुनो। प्रतीक जी एक सेकंड, अगर कहीं ये बात बोली है तो उस वीडियो को इस डिबेट के चलते हुए आप दिखाइए, वरना झूठ बोलने के लिए माफी मांगिए। बिल्कुल नहीं, सबके सामने पूछा, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ चाहिए। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के, अभी कहा इन्होंने, प्रधानमंत्री जी के खून में सिंदूर कैसे बह सकता है? यहां जितनी जनता बैठी हुई है, जितनी जनता खड़ी हुई है, इन कांग्रेसियों को छोड़ दो, इन लोगों को छोड़ दो
जो किसी और रिमोट से चल रहे हैं, किसके रिमोट से चल रहे हैं ये बताएं। पर हर जनता के अंदर जो खून बह रहा है, आज जो खून बह रहा है वो सिंदूर का खून बह रहा है। और ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। मोदी का विरोध करते करते, मोदी जी का विरोध करते करते भारत का विरोध कर रहे हो आप लोग, भारत का विरोध कर रहे हो। आपको जनता माफ नहीं करेगी, जनता माफ नहीं करेगी। हिंदुस्तान सारे लोग बैठेंगे, फिर मैं फैज आपके पास ही आऊंगा। जी बिल्कुल जरूर। हमारे बड़े भाई ने, मैं बैठिए जी, हमारे बड़े भाई ने बड़े जोश खरोश के साथ कहा कि कांग्रेसियों को छोड़ दो। बिल्कुल आपको छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेसियों का खून होता तो 2 टुकड़े हुए थे 71 में और 3 टुकड़े होते 2025 में। ये खून की बात। और बीएसएफ का जवान वही है। सुनिए, एक मिनट हो गया, मैंने ले लिया। अरे लूंगा रुको। प्रभात जी प्रधानमंत्री जी ने वायुसेना की ड्रेस पहन ली तो आफत हो गई, और इंदिरा जी ने 2 टुकड़े करवा दिए थे। इंदिरा अगर जब वोट मांगोगे सेना की शहादत पर, 1 वोट पुलवामा के शहीदों के नाम पर, यही डायलॉग था प्रधानमंत्री का। और अगर और तुमने क्या कहा था? तुमने पुलवामा में क्या कहा था? नो, बीजेपी विल से। भैया सुनो, मेरी बात सुनो, ऐसे सब कुछ नहीं चलेगा। मेरी एक बात कह रहे हो, 71 की बात कर रहे हो ना, 71 की भी सुन लो। सुनो, 71 में 94,000 लोगों को छोड़ा, पाकिस्तानी लोगों को, पर हमारे 54 आज तक नहीं आए। हमारे 54 नहीं आए आज तक। आ गया भैया, मालूम ही नहीं है। आ गया 4 दिन हो गए, 4 आ गए भैया, 4 दिन हो गए आए हुए, 4 दिन हो गए आए हुए। आज आप कहते हैं 4 आ गए। नहीं, 4 दिन हो गए आए हुए, 4 दिन हुए। आपको मालूम नहीं? मैं यही कह रहा हूँ, 94,000 को नहीं छोड़ना चाहिए था जब तक अपने 54 लोग नहीं आए। ये क्या था 71 का बंटवारा? हमको तो समझ में नहीं आया। मैं जवाब दूंगा इनका। अभी इन्होंने ट्रम्प की बात की। 26/11 में जब हमला होता है तो यही कांग्रेस की सरकार थी, और एक अपने मंत्री को जाती है और कहती है ओबामा हमें पाकिस्तान मार गया, और मोदी जी ने कहा था कि अमेरिका मत जाइए तो पाकिस्तान जाइए। 2004 से लेकर 2014 तक आप पाकिस्तान नहीं गए, लेकिन 14 के बाद मोदी जी 3 बार गए वहां पर और मार करके आए, ठोक करके आए। और जो सबूत मांग रहे हैं कि आतंकवादी मारे गए, अरे साहब, मिट्टी में मिले हुए वो आतंकवादियों की जनाजा ले जाते हुए क्या देश ने नहीं देखा है? आपने नहीं देखा है? देश को गुमराह करने की कोशिश मत करिए। देश नींद से जाग गया है। आज देश इस तरह से जागा हुआ है कि अब आप कहीं नहीं दिख रहे हैं इस देश में। सर, सिगार मंगा दीजिए इंग्लैंड से, और सेना के पैर में जूते नहीं है। सिगार इंग्लैंड से। मैं समझ तो गया, लेकिन ये आप इन चक्करों में कहाँ पड़ गए हैं? मुझे ज्यादा पता नहीं ना, मैं इसलिए इस चक्कर में मत पड़िए आप। मैं क्या करूं? नहीं, आप सीधी बात कहा करिए। सर, सिगार मंगा दीजिए, इंपोर्ट करवा दीजिए। पता तो चल गया कि आप 62 की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें नहीं, बिल्कुल सीधी बोलिए। तंज नहीं। सर, तंज कहाँ है? ये तंज कहाँ है? ये तो सर शौक था उनका। ये बात सच है कि 1962 में पैर में जूते नहीं थे। ये बोलने से पहले याद करवाऊंगा बार कि एम्स भी 62 से पहले बना था, शायद ये नहीं पढ़े होंगे। और IIT भी बना था, IIM भी बना था, आपकी कृपा है, आपकी कृपा है। देश नहीं, देश की और दूरदर्शिता, नेहरू की दूरदर्शिता की कृपा है। आज मोदी जी जाकर के जब आप बात करते हैं ना गुटनिरपेक्ष की, वो नेहरू की देन थी। आप जाके बात कर पाते हो गुटनिरपेक्ष। और ये मुझे ये भी बताना, मैं जानता हूँ प्रभात, मैं ये भी प्रभात, ये जानने का हक है, लोगों को जानने का हक, जो लोगों को जानने का हक है कि 62 में क्या हुआ था। जानने का हक ये नहीं है कि 25 में कैसे सीज फायर किया और ट्रंप कैसे बोला, ये हक नहीं है। मर गई है रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई है मीडिया की। पूछे कि ट्रंप क्यों बोल रहा है, बोले
ट्रंप दिवालिया है मानसिक रूप से, बोलेगा कोई? तुम बोल तो रहे हो। हमें अपने विपक्ष को देखकर अच्छा लगता है, और विपक्ष जो भी कहना चाहे उसका स्वागत है, वो कहे। जी फैज। अभी आपकी बौखलाहट शुरू में किसी ने मिस इन्फॉर्मेशन दी है। अभी अमृतसर फोन लगाया अपने भाई गौतम महाजन को, विजयनगर मार्केट फुल मार्केट में बैठे हुए हैं, पूरा अमृतसर खुला हुआ है, सब आराम से चहल पहल करके घूम रहे हैं। कोई भी फोन लगाकर पूछ ले। कल एक पीडीपी के व्यक्ति ने मुझे एक चैनल में कहा पुंछ और राजौरी की 80% आबादी खत्म हो गई है। फिर मैंने पुंछ और राजौरी में फोन लगाया, कहे जनजीवन सामान्य है, कुछ ज्यादा ही बच्चे और पैदा हो चुके हैं, वहां पर कोई कम नहीं हुआ है। ये सच्चाई है। ये लोग मिसकंसेप्शन फैलाते हैं कि अमृतसर में भय का माहौल है, पुंछ राजौरी में भय का माहौल है। कोई अमृतसर फोन कर ले, कोई पुंछ राजौरी फोन कर ले, एक भी नागरिक कम नहीं हुआ है। तो भैया इनके एजेंडे को खत्म करो कि इस देश में भय का माहौल नहीं है। और मुझे मालूम है, रुकिए, मैं आपके पास आ जाऊंगा। मुझे मालूम है ये ब्रेक का टाइम है। मैं प्रभात जी जानना चाहता हूं, अगर छोटे से में जवाब दें, हम युद्ध जीते हैं या हारे हैं जो शोक मना रहे हैं आप? बिल्कुल। एक मिनट, क्या देश की सरकार और देश की सेना ने, मैंने पूछा, जो पूछा बताओ। मैं पूछ रहा पूरा हूं, जीते या हारे? देश की सेना ने कह दिया कि युद्ध खत्म हो गया, ऑपरेशन सिंदूर खत्म। मैंने पूछा युद्ध जीता? ऑपरेशन सिंदूर खत्म भैया, ऑपरेशन सिंदूर खत्म ना, अल्प विराम है। जब खत्म नहीं हुआ है भैया तो 4 दिन में तुम्हें यही समझ, ये हैं कि मुंह से निकला नहीं, ये निकला। मैं करूंगा तय, मैं ऐसे तय करूंगा कि ये बीकानेर है, और बीकानेर का वो नाल एयरबेस है, और यहाँ रहीम यार है। रहीम यार को ऐसा गिराया कि अभी उड़ नहीं पा रहे हैं। वहां से कल भी बोला था, आज भी रिपीट कर रहा हूं। कहीं मैं तुम्हारी जबान आतंकी ब्रेक के बाद आतंकी जो है 100 में सिर्फ एक ही बार सफल होता है, 99 बार वो रेखी या वो तमाम जगह आता है। और ये बात सब जगह लागू होती है, चाहे ये हो चाहे कोई घटना हो। मुझे बड़ा आश्चर्य है, मेरी आवाज आ रही है? 5 जुलाई 2005 राम जन्मभूमि 6 मौतें, 29 अक्टूबर 2005 दिल्ली धमाके 70 मौतें, 7 मार्च 2006 संकट मोचन मंदिर 28 मौतें, 11 जुलाई 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट 209, 9 सितंबर 2006 मालेगांव धमाका 40 मौतें, 18 फरवरी 2007 समझौता एक्सप्रेस 70, 26 जुलाई 2008 अहमदाबाद धमाके 56, 26 नवंबर 2008 मुंबई 171। नहीं, मैंने पहले ही कहा ये बात। और सवाल ये है कि आप सवाल पूछ रहे हैं कि वो पकड़े गए या मारे गए, उनका क्या हुआ। यकीनन हम सारे लोग जानना चाहते हैं। 6 आतंकवादियों को मारा है, उसका ऑपरेशन चल रहा है, 6 आतंकवादियों को मारा है जी। 10 भी लाएंगे, 10 भी आएंगे, आप ही लाएंगे, आप ही को भेजेंगे, सबसे पहले आप ही को भेजेंगे जी। एक मिनट, आपके सर सवाल पे दिक्कत नहीं है सर, आपके आम आदमी पार्टी, आपके सवाल पे दिक्कत नहीं है, आपके इंटेंशन पर दिक्कत है। हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये लोग कह रहे हैं कि खून सिंदूर कैसे बह सकता है लहू में। यहाँ जितने लोग हैं, आज मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हाथ खड़ा करके बताएं कि किनके लहू की जगह सिंदूर बह रहा है आज।